हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असीजास मैट्रिक्स। सो आज की जो वीडियो है वो है आज जीटी के स्टूडेंट्स के लिए एंड आई होप टाइटल को देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आज राइटिंग टास्क 1 जो कि है लेटर। एंड मेरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उस स्टेटमेंट को देखते ही आप जज कर सकें ये लेटर कौन सी टाइप की है। दैट मीन्स आज हमारा फोकस रहेगा टाइप ऑफ लेटर्स के ऊपर, ओपनिंग लाइन के ऊपर एंड क्लोजिंग लाइन के ऊपर। सो आज की वीडियो इतने सिंपल टर्म्स में मैं आपको अपना कंसेप्ट शेयर करूंगी एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपने पास लेटर्स की टाइप्स कितनी है। सो अपने पास जो लेटर्स है वो ओनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है फॉर्मल, देन सेमी फॉर्मल एंड लास्ट वन इज इनफॉर्मल। अब सबसे पहले ना आप तीनों में डिफरेंस देखिए क्या है। फॉर्मल में कौन से पीपल आते हैं, सेमी फॉर्मल में कौन से आते हैं और इनफॉर्मल में कौन से आते हैं। फॉर्मल में वो सब पीपल आएंगे जिनको आप नहीं जानते। दैट मीन्स यू राइट द लेटर टू दोज पीपल whom you don't know, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लिख रहे हैं मैनेजर को, आप लेटर लिख रहे हैं किसी एडवोकेट को, आप लेटर लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, तो ये जो सारे पीपल है ना ये आएंगे फॉर्मल में बिकॉज आप इनको नहीं जानते। आप इतना देख लीजिए, फॉर्मल में वो सारे पीपल आएंगे जो बहुत एक अच्छी हायर पोस्ट पे हैं, वो सब आएंगे फॉर्मल में। सेकंड आता है अपने पास सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में अब आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। सबसे पहले सेमी फॉर्मल क्या होता है, वो वाले पीपल जिनको आप जानते तो हैं बट आपका उनके साथ कोई भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, वो आएंगे सेमी फॉर्मल में। तो इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आप लेटर लिख रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को। सेकंड, आप लेटर लिख रहे हो, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आप लेटर लिख रहे हो अपने एम्प्लॉयर को। ये सब किस में आएंगे, सेमी फॉर्मल में। थर्ड आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, आप लेटर लिख रहे हो अपने किसी फ्रेंड को जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशन है, तो आप जब भी अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे वो किस में आएगा, इनफॉर्मल में। अब मैं आपसे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। अगर आपको एक ऐसी लेटर आती है कि आपके नेबर ने एक कंप्लेंट की है आपके अगेंस्ट कि आपके घर से ना कल रात को बहुत शोर आ रहा था, तो आपका जो नेबर है वो सेमी फॉर्मल में आएगा या इनफॉर्मल में आएगा। देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को सेमी फॉर्मल में लेना है या इनफॉर्मल में लेना है। एक तो नेबर आपकी कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो आपका फ्रेंड होता तो वो आपकी कंप्लेंट करता ही क्यों, है ना सोचने की बात। तो वो जो आएगा वो किस में आएगा, सेमी फॉर्मल में। आप उसे जानते तो हो बट आपका कोई क्लोज रिलेशन तो नहीं है ना, तभी तो वो आपकी कंप्लेंट कर रहा है। और दूसरी तरफ से अगर आपको लेटर आ रहा है कि एक नेबर है, उसने आपका थैंक यू किया बिकॉज आपने कल उसकी हेल्प की थी, तो उसने आपका थैंक यू करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो वो किस में आएगा, नाउ यू हैव द क्लोज रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू थैंक्स टू यू, तो वो किस में आएगा, सेमी फॉर्मल में। यहां आ जाएगा नेबर। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी टाइप्स लेटर। सो अब हम बात करेंगे लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, ओपनिंग लाइन कैसे देनी है उसकी। तो अगर तो आप लिख रहे हो फॉर्मल लेटर, दैट मीन्स आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उनको नहीं जानते, तो आपको बताना पड़ेगा आप लेटर किसको लिख रहे हो। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग लाइन। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, डियर सर। अब हमें उनका नेम भी नहीं पता तो हम सर और मैम ही लिखेंगे, स्लैश। अगर मैम को लिख रहे हो तो मैम, अगर सर को लिख रहे हो डियर सर, कॉमा, अगर मैम को लिख रहे हो डियर मैडम, कॉमा। अगर आप लिख रहे हो सेमी फॉर्मल, अब सेमी फॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया था, आप जानते हो, आपको नेम पता है बट आपका कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है,
तो हम कैसे लिखेंगे? डियर मिस्टर जॉन। नेम पता है, जैसे डियर मिस्टर कॉल। ओके, डियर मिस्टर, उसके बाद आप डालोगे नेम। अब है इनफॉर्मल, यहां पे तो फ्रेंड को हम लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? डियर, डायरेक्ट उसका नेम जॉन। डियर स्मिथ, यहां पे आ गया नेम। अब जब भी आप ओपनिंग लाइन लिखोगे ना, उसके बाद नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा आपकी लेटर लिखने का पर्पस क्या है। पर्पस मतलब रीजन क्या है। सो अगर तो आप लिख रहे हो फॉर्मल लेटर और सेमी फॉर्मल लेटर, उसमें तो आपको पर्पस बताना पड़ेगा। बट अगर आप लिख रहे हो इनफॉर्मल, फ्रेंड को लेटर लिखने का कभी भी कोई पर्पस नहीं होता, तो यहाँ पे इनफॉर्मल के अंदर आपको पर्पस देने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल ये लिखोगे, हाय आई होप यू डूइंग वेल, घर पे सब कैसे हैं, आप कैसे हो, बस। इसके अलावा कोई भी पर्पस नहीं है। यहाँ पे आप एक लाइन एड ऑन कर दोगे। उसके बाद आएगा बॉडी पैराग्राफ्स, जैसे इसमें भी बॉडी पैराग्राफ 1 2 3, इसमें भी सेम ऐसे बॉडी पैराग्राफ्स, इसमें भी। ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? जो भी आपके बुलेट पॉइंट गिवन होंगे ना आपकी स्टेटमेंट में, हर बुलेट पॉइंट के ऊपर आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट बुलेट पॉइंट को आप एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, सेकंड को सेकंड के अंदर, थर्ड को थर्ड बॉडी पैराग्राफ में। ये 3 बन गए आपके पैराग्राफ्स। सो अब लास्ट में आपकी क्लोजिंग लाइन क्या रहेगी? अगर तो आप लिख रहे हो फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल, तो इसमें आपकी क्लोजिंग लाइन बिल्कुल सेम रहेगी। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल में आप इसे लर्न कर लीजिए, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। इनफॉर्मल के अंदर क्लोजिंग क्या रहेगी? सी यू सून। हम फ्रेंड्स को यही बोलते हैं ना, ओके बाय, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। तो इनफॉर्मल में क्या रहेगी? सी यू सून। सो आई होप आज का जो कंसेप्ट है, जो टाइप ऑफ लेटर्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको अपनी बॉडी पैराग्राफ का कंटेंट कैसे देना है, मैं बहुत जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।